बीबीसी के पत्रकार है स्टीफन सैकर। इनके शो हार्ड टॉक में खास गेस्ट पहुंचे थे भारत के पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़, जिनसे स्टीफन ने कुछ ऐसे सवाल किए जो इंटरनेट पर वायरल है। सवालों को लेकर पे बात करेंगे, लेकिन जो क्लिप सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है उसके बारे में बताते हैं, जिस पर पूर्व सीजेआई को ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ गया। 1 मिनट 50 सेकंड के वीडियो में वैसे पूर्व सीजेआई का जवाब नहीं दिया गया, लेकिन 4 ऐसे सवाल है। जैसे पहला, मोदी के साथ अपने घर में पूजा करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। आलोचकों ने कहा कि सीजेआई पीएम के करीबी है, ये सैकर ने पूछा। दूसरा सवाल, अयोध्या पर फैसले के वक्त आपने कहा था कि आपने भगवान से सॉल्यूशन मांगा था। तीसरा सवाल, 370 हटाने के फैसले को लेकर आपने कहा था कि सरकार का अनुच्छेद 370 को खत्म करने का अधिकार था। चौथा सवाल जो सैकर ने पूछा, पत्रकार ने सीधे पॉलिटिक्स और जुडिशरी के बीच का रिश्ता पूछा। साथ में गुजरात हाईकोर्ट ने जिस तरीके से राहुल गांधी को उस वक्त मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था और फिर सरकार ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी, इसका उदाहरण दिया। पूछा क्या राजनीतिक दबाव है? पर इस धमाकेदार इंटरव्यू पर जहां काफी लोग कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ ने बीबीसी पत्रकार के तीखे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, तो वही कुछ लोगों ने उन्हें और भारत के पत्रकारों को भी ट्रोल किया। वेरीफाइड अकाउंट से एक ट्विटर यूजर ने लिखा, बीबीसी के स्टीफन सैकर ने पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का इंटरव्यू लिया और वो सब पूछा जो देश में बहुत लोग इनसे पूछना चाहते हैं। यहाँ स्टीफन के कुछ सवाल लिए हैं, चंद्रचूड़ के जवाब के साथ 23 मिनट के इंटरव्यू का लिंक। इसके साथ ही यूजर ने पूरा इंटरव्यू भी यहाँ पर शेयर किया है। वह एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, कहावत है इंसान की परछाई और इंसान के कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। कोई कितना भी संग दिल क्यों ना हो, लेकिन कुछ गलतियां उसको अंदर से झकझोरती ही रहती है। अब आने वाले समय में चंद्रचूड़ जी की अंतरात्मा भी इन्हीं सवालों से घिरी रहेगी। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा। पूर्व सीजेआई ने किसी भी सवाल का सीधा और साफ उत्तर नहीं दिया। खासकर सीएए पर तो हाफते नजर आए और राम मंदिर जजमेंट और सवर्ण जजों की सुप्रीम कोर्ट में भर्ती पर भी बगले झांकते नजर आए। एक और यूजर ने लिखा, सुना जाना चाहिए। मैंने सुना, बाकी इसे पत्रकारिता कहते हैं। पसीने छुड़ा दिए, सभी मुद्दे लपेट लिए, राम मंदिर, धारा 370, राहुल गांधी डिफेमेशन केस, जुडिशरी और राजनीति, सबके सब। एक और यूजर ने लिखा, अब तो विदेशी मीडिया भी खुलकर बोल रहा है कि भारत में सरकार और न्यायपालिका के गठबंधन से फासीवाद की सत्ता चल रही है। खैर, ऐसे कई ट्वीट्स हैं जहां पर चंद्रचूड़ का लोगों ने सपोर्ट भी किया है। उसी में से एक यूजर ने लिखा, सही है, देखना चाहिए, बीबीसी का पत्रकार है भाई। एक साइड वाले क्वेश्चन ही पूछे होंगे जिससे मोदी सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाए जा सके। बीबीसी है भाई, बीबीसी राइट विंग बीजेपी मोदी हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ा न्यूज चैनल। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये बीबीसी वाले बाबरी पर रो रहे थे। इस इंटरव्यू में पत्रकार स्टीफन ने पूर्व सीजेआई से कई ऐसे सवाल किए जो उन्हें असहज कर सकते थे और जो संवेदनशील मुद्दों से जुड़े थे। कुछ प्रमुख सवाल हम आपको बताते हैं। स्टीफन सैकर ने सीधे सीजेआई से पूछा कि क्या भारतीय जुडिशरी में वंशवाद की समस्या नहीं है, खासकर उनके खुद के परिवार के कॉन्टेक्स्ट में। सीजेआई के पिता दरअसल भारत के चीफ जस्टिस थे। ये सवाल डीवाईसी यानी कि चंद्रचूड़ को असहज कर सकता था क्योंकि उनके पिता खुद सीजेआई थे, लेकिन सीजेआई ने इसे खारिज किया और बताया कि कैसे भारतीय न्यायपालिका में पहले से ही एक सशक्त महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके पिता ने कभी भी नहीं चाहा कि वो जुडिशरी में प्रवेश करें। पत्रकार ने फिर सवाल किया कि क्या न्यायपालिका को मोदी सरकार के राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है, खासकर उस समय जब राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का फैसला था जिसने उनकी सदस्यता को चुनौती दी थी। पत्रकार ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इससे न्यायपालिका के राजनीतिक इस्तेमाल का इशारा मिलता है। चंद्रचूड़ ने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो कभी भी किसी दबाव के सामने नहीं झुके। उन्होंने व्यक्तिगत फैसलों का उदाहरण दिया, जैसे कि राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था, जिससे ये संकेत मिलता है कि न्यायपालिका ने एक निष्पक्ष रुख अपनाया था। एक और सवाल स्टीफन ने पूछा कि क्या चंद्रचूड़ ने कभी अपने व्यक्तिगत विश्वासों को न्यायपालिका के फैसलों से ऊपर रखा और क्या उनका व्यक्तिगत विश्वास कभी उनके फैसलों पर हावी हुआ।
चंद्रचूड़ ने अपने धार्मिक विश्वासों को न्यायपालिका की निष्पक्षता से अलग रखा और स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत विश्वासों के आधार पर कोई भी फैसला कभी नहीं लिया। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पर CJI के फैसले को लेकर भी पत्रकार स्टीफन ने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्यों अदालत ने इसे कानून को चुनौती देने वाले मामलों में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, जबकि ये मुद्दा मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण था। CJI ने साफ कहा कि मामला अभी अदालत में है और अदालत इसे अपनी गति से देखेगी। स्टीफन ने 2023 में CJI के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद उठे विवादों का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये दिखाता है कि CJI और मोदी के बीच एक करीबी रिश्ता है। इस पर भी CJI ने इसे खारिज किया और इसे महज एक औपचारिक मुलाकात बताया, जिसका न्यायिक निर्णयों पर कोई असर नहीं पड़ता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसले भी सुनाए हैं, जैसे कि चुनावी बॉन्ड्स पर फैसला। चंद्रचूड़ से यह भी पूछा गया कि क्या उनके द्वारा लिए गए कुछ फैसले जैसे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना या CAA पर अदालत का रुख आलोचना का शिकार नहीं हुआ। हालांकि इस पूरे इंटरव्यू में जो लोगों ने देखा, जो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसमें अलग अलग आपको ओपिनियन दिखेगा। जो चंद्रचूड़ की साइड लेंगे वो उनका वीडियो आपको दिखाएंगे और जो पत्रकार का साइड लेंगे वो उनका सिर्फ सवाल दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, अपना ओपिनियन समझना है, तो इस पूरे इंटरव्यू को जाकर देखिए और फिर आप समझेंगे कि किस तरीके से ना पत्रकार के सवाल भी बड़े सही थे और चंद्रचूड़ ने भी काफी सहज तरीके से और अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया। कई जगह थे जहां पर वो बड़े बैलेंस जवाब दे रहे थे, लेकिन वो कोई भी देगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।